बीते ताहि बिसार दे, अब आगे की सोच। एक ऐसे लाभ का अवसर मिलने जा रहा है मिथुन राशि के जीवन में, जहां पर सूर्य भगवान आपके लाभ भाव पर, एकादश भाव पर उच्च के हो रहे हैं। पूरे एक साल के बाद भगवान सूर्य उच्च के हो रहे हैं। इसका प्रभाव किन किन क्षेत्रों में बेहतरी से आपको प्राप्त होगा, इस बात को हम जानने वाले हैं। सारे जगत को ऊर्जा प्रदान करने वाले, सारे जगत को रोशनी प्रदान करने वाले, आभा प्रदान करने वाले भगवान सूर्य जब हमारे इनकम भाव पर आएंगे, तो क्या इसकी रोशनी, इसकी आभा से हमारा इनकम नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि ये जो स्थान है जहाँ पर ये विद्यमान है, ये इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है। जो कुछ भी मेरी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति का ये समावेश करा जाते हैं। 13 अप्रैल सन 2024 का वो दिन होगा जिस दिन रात्रि के 9:04 पे ये प्रवेश कर जाएंगे मेष राशि पर, मिथुन राशि से ठीक 11वें भाव पर। 14 मई तक इनका गोचर रहेगा। ये एक ऐसा समय होगा जिस टाइम पर नवरात्रि का शुभ संयोग होगा, पंचमी की तिथि होगी और दिन होगा सूर्य के पुत्र का दिन, अर्थात शनिवार का वो दिवस होगा। कोई आम नहीं होगा, विशेष होगा। विशेष इस कारण से होगा क्योंकि सूर्य भगवान अपने उच्च स्थिति पर आ रहे हैं। इसका परिणाम भी हमें उच्च स्थिति की प्राप्ति होगी। सबसे पहले आपको बता दें, इनके शुभ प्रभाव एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन स्थानों पर इनका पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे प्रथम स्थान होगा आपका लाभ भाव, जो इनकम का स्थान होता है। ये एक ऐसा स्थान हो गया, सबसे अच्छा आपके लिए एक वरदान स्वरूप होगा, जहां पर आपके ख्वाब पूरे हो सकते हैं। कोई इच्छाएं आप रखते हैं, ये स्थान इच्छाओं का स्थान है। अर्थात मेरे इच्छाओं में एक पंख लगेगा और उस पर सवार होकर के मैं अपने जीवन में अपने मुकाम को प्राप्त कर लूँगा। ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव प्रभाव इस सूर्य का आप मानिएगा। यही वो स्थान है जो मुझे लाभ दिलाता है। यदि आप धन के लाभ की स्थिति को चाहते हैं अपने जीवन में, तो वो धन का लाभ दिला जाएगा। यदि आप पारिवारिक लाभ चाहते हैं, तो उस पारिवारिक लाभ को यहाँ दिला पाएगा। कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, अर्थात जो कामना से हम कार्य करते हैं, उस कामनाओं को पूर्ण कराने के लिए भगवान सूर्य आपके इनकम भाव पर है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके पास जो दृष्टि होती है, अब उस दृष्टि को समझते हैं वहां के कौन से शुभ परिणाम होंगे। इनकी जो दृष्टि पड़ेगी सूर्य की, वो सीधे पड़ेगी आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव वो स्थान हो गया, मन जाहे राचे मिला ही सोबर, सहज सुंदर सांवरो। मेरे मन में जो कल्पना है, मेरे मन में जो विचार है, उन विचारों की मुझे प्राप्ति होगी। इस समय पर आपके डिसीजन बहुत अच्छे रहेंगे। सूर्य का फोकस आ रहा है भाई, सूर्य का प्रकाश आ रहा है आपके डिसीजन के भाव पर। कोई एक ऐसा डिसीजन आप ले सकते हैं जिसमें आप आगे चल के बहुत लाभ ले सकते हैं। ये वो समय होगा जहां पर आपके डिसीजन में एक चार चांद लगेगा। यही वो स्थान हो गया जो आपके बाल बच्चों का होता है। पंचम भाव मेरे बच्चों का होता है। यदि संतान संबंधी चिंताओं से हम ग्रस्त हैं, वहाँ पर एक विराम दिखेगा, अर्थात सूर्य की आभा, सूर्य की किरण आपके पंचम भाव को प्रभावित बनाएगी। एक ऐसा प्रभाव, यदि संतान चाहते हैं, वहाँ से संतान की प्राप्ति का यह संयोग एक अनूठा संयोग होगा। पंचम भाव मेरे शेयर मार्केट का होता है। भगवान सूर्य इनकम भाव से देख रहे हैं। शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में यदि कोई इंटरेस्टेड है, तो उसे भी यहाँ पर लाभ की संभावना मिलती है। लाभ भाव पर यहाँ पर सूर्य प्रतिष्ठित होते हैं। शास्त्रों में एक बात आती है, जपा कुसुम संकासम कास्य पेयम महाद्युतिम, तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। अर्थात सभी प्रकार के पापों को भस्म करने का सामर्थ्य हमारे सूर्य नारायण के पास है। इसीलिए शास्त्र ने इसे कहा है, तमो अरिम सर्व पापघ्नम। जितने भी प्रकार के पाप हैं, अर्थात हमारे पुराने जो कर्म हैं, वहाँ पर भी कोई प्रतिष्ठा की युक्ति नहीं बनी। भगवान सूर्य वहाँ पर एक ऐसी युक्ति बना जाते हैं जहाँ पर मेरे लाभ, मेरे कार्य वहाँ पर सिद्ध हो जाते हैं।
पंचम भाव शिक्षा का होता है। तो यदि आप शिक्षण संस्थान से जुड़े हैं या फिर आप विद्यार्थी हैं, दोनों ही परिप्रेक्ष्य में आपको सफलता यहाँ पर प्राप्त होती है। कोई कंपटीशन एग्जाम है या फिर आप अपने जीवन में भी कंपटीशन को झेल रहे हैं, ये समय होगा उससे मुक्ति दिलाने का, अर्थात सफलता यहाँ पर सबसे अधिक प्रभावी होगा। पंचम भाव ही वो स्थान हो गया जो मेरे प्रारब्ध का प्रतिफल मुझे दिलाता है। मैंने इस जन्म में, अभी इस वक्त में जो मैंने कर्म किया है वो तो उसका परिणाम मुझे मिलेगा, लेकिन जो प्रारब्ध में मैंने कर्म किया है वो उन कर्मों को भी सूर्य भगवान यहाँ पर उजागर करते हैं, क्योंकि उनके पास वो रोशनी है, वो प्रकाश है जो हमारे जीवन में परेशानियों का अंत करा जाए। और शायद इसी कारण से भगवान सूर्य को हम नारायण कहते हैं। भगवान देवगुरु बृहस्पति का इन्हें साथ मिल गया। कैसे मिल गया? आप सबको विदित होगा कि मेष राशि पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है, अर्थात देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक माने गए हैं, और साथ में सूर्य जो कि राजा होते हैं ग्रहों का, इन दोनों का समावेश होना भाग्य का साथ मुझे मिल जाएगा। किसी कारण से यदि गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम है या वहां से इनकम आने में प्रॉब्लम है, यहां पर आपको एक सपोर्ट प्राप्त होता है। सूर्य भगवान इनकम भाव पर है। कहीं पर यदि आप गवर्नमेंट से जुड़े हुए कोई नौकरी इत्यादि में भी आप संलग्न हैं, यहां पर एक प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, क्योंकि सूर्य भगवान हमारे राजसी ग्रह माने गए हैं। राजा है भगवान सूर्य, जहां पर होते हैं वहां राजा की भांति हमें प्रबलता प्राप्त होती है। इनकम भाव पर बैठे हैं, इनकम में भी वो प्रबलता प्राप्त होगी। सूर्य को माना गया है आत्मा, अर्थात आत्मा के कारक होते हैं। अब यही आत्मा मेरे लाभ भाव पर है तो मेरा काम कहाँ हो गया? मैं कुछ भी कार्य करूं, मेरी आत्मा इस समय पर मेरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सर्वाधिक रहेगा, और सिर्फ सर्वाधिक रहेगा ही नहीं, मैं उसमें एक श्रेष्ठ मुकाम को प्राप्त कर पाऊंगा। ये इसका सबसे बेहतर प्रयास होगा, सबसे बेहतर प्रभाव होगा मिथुन राशि के जीवन में। देवगुरु बृहस्पति इनके संग में है, अर्थात भाग्य का साथ राजा को प्राप्त हुआ। यही भगवान सूर्य आपके तीसरे घर के स्वामी हैं, पराक्रम भाव के स्वामी हैं, और किसके घर पर बैठे हैं? मंगल के घर पर बैठे हैं, अर्थात पराक्रमेश होकर स्वयं पराक्रमी ग्रह के राशि पर बैठना आपको स्वयं को एक ऐसा प्रबल पराक्रमी बनाता है, एक ऐसा साहस आपको प्रदान करेगा इस दरमियान, जो मैं अपने बाधाओं से मुक्ति के लिए मेरे अंदर वो जिज्ञासा रहेगी। कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम कहा गया है शास्त्रों में। कोई भी कार्य, कोई भी बाधा इस समय पर अधिक प्रभावी नहीं रह पाएगी। मेरे अंदर वो परिश्रम आएगा, मेरे अंदर वो साहस आएगा कि मैं अपने बाधाओं को दूर करा पाऊं। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव प्रभाव है सूर्य नारायण का उच्च का होना। तीसरा घर मेरे एग्रीमेंट को प्रदर्शित करता है। इस समय पर कोई लाभकारी एग्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि एकादश भाव पर भगवान सूर्य बैठे हैं। यदि आप पोजीशन चाहते हैं, कोई इंक्रीमेंट चाहते हैं, कोई पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो भगवान सूर्य से बड़ा कोई और ग्रह नहीं जो हमारा पोजीशन बढ़ा दे, नेम फेम दिलाने वाले होते हैं भगवान सूर्य। और लाभ भाव पर गए हैं तो ये अत्यधिक प्रभावी स्थिति मानी जाएगी, क्योंकि उच्च के सूर्य का प्रभाव शास्त्रों में अनेक प्रकार से शुभ और विशेष परिणाम को प्रदान कराने वाला माना गया है। इस समय पर तीसरे घर के स्वामी है ना, ये हमारी यात्राओं का होता है, छोटी यात्राओं का। कोई ऐसी यात्राओं पर आप संलग्न हो सकते हैं जिसका प्रभाव आपके लिए लाभकारी हो, क्योंकि लाभ भाव पर बैठे हैं, यात्रा के स्वामी हैं। ये एक ऐसा समय होगा जहां मेरी भाग्य की जागृति के द्वारा मुझे लाभ प्राप्त होगी। मैंने जो परिश्रम करना है मैंने कर दिया, अर्थात इस समय पर भी आप साहसी बनकर के अपने कार्य को निर्वहन कर पाएंगे। कौन से वो उपाय करने चाहिए जिससे भगवान सूर्य हमें बेहतर परिणाम देंगे? कौन से वो उपाय किया जाए जिससे इसी एक महीने के दरमियान, 14 मई तक ये रहेंगे, इसी एक महीने के दरमियान मेरे जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा फूल खिल जाए जो मेरे जीवन को खुशबुओं से भर दे। ध्यान दीजिएगा, शास्त्र कहता है भगवान सूर्य को प्रणाम करने को, और इसी कारण से यदि आप प्रातः काल जल्दी उठकर भानु प्रिय नमस्कार भगवान सूर्य को आपने प्रणाम कर लिया, मानो कि साक्षात आप अपने अपने लाभ को यहाँ पर प्रभावी बना दिया। तीसरे घर के अधिपति बनते हैं। सुबह उठकर भगवान सूर्य को प्रणाम कीजिए। यदि आपके जन्म पत्रिका में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है
तो भी यहाँ पर सूर्य उच्च के हो रहे हैं, भगवान सूर्य को जल अर्पण कर दीजिए। भगवान सूर्य तप रहे हैं ना भाई, जल रहे हैं। जब उनको हम जल अर्पण करते हैं, उनसे एक पॉजिटिव हमारे अंदर एक वाइब्रेशन आता है, और इसी कारण से कहा गया है रोगी का यदि रोग दूर नहीं हो रहा है तो भाई उसे कुछ देर के लिए भगवान सूर्य के समक्ष ले जाया जाए और उसे एक स्नान कराया जाए, सूर्य स्नान, और तब वो एक रोगी व्यक्ति भी स्वस्थ हो जाता है। ये भगवान सूर्य के पास वो एक शक्ति समाहित है, और इसी कारण से इसे शक्ति के देवता भी कहा गया है। और किस स्थान पर है तो मंगल के घर पर है। मंगल स्वयं शक्ति के कारक माने गए हैं। इस समय पर अपने पिता का आशीर्वाद भरपूर लीजिए। साक्षात सूर्य नारायण है हमारे पिताजी। यदि वो जीवित हैं तो ये समझिए कि भगवान सूर्य की कृपा दिन रात बरस रही है, और किसी कारण से वो नहीं भी हैं तो ये समझिए कि इस टाइम पर अपने पितरों का अभिवादन करना, अपने पितरों के लिए सम्मान करना, या कोई विशिष्ट जो वरिष्ठ जन है उनका सम्मान करना आपके सूर्य को बलिष्ठ बनाता है, और आपके जीवन में वो ख्याति, वो यश प्रदान करता है जो सूर्य इस चीज के कारक होते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।